उत्तराधीन सूत्र के 28वें मार्ग के अध्याय में जीव और अजीव तत्व के बीच में भेद क्या है, इस पर चर्चा चल रही थी। जीव मैं और मेरे साथ जुड़े हुए 3 प्रकार के संयोग, और इन 3 संयोगों में एक संयोग तो मेरा स्वयं का भाव है और दूसरे 2 संयोग उन्हीं भावों के कारण से पुद्गल का संयोग होता है। मूलतः मुख्यतः ये तीनों संयोग किससे होते हैं, तो कहा मात्र मेरे ही भावों के कारण। भाव कौन से? वस्तुतः जो सदाकाल सर्व अवस्थाओं में पाया जाता है उसे तो कहा स्वभाव, और स्वभाव को छोड़ करके जितने भाव होते हैं उनको फिर नाम देते हैं शुभाशुभ भाव। पहले मैंने शुभाशुभ भाव किए कि पहले ये दोनों संयोग प्राप्त हुए। वस्तुतः ये तीनों संयोग अनादि है। शरीर आदि का जो 4 अघाती कर्मों का फल है, शरीर आदि का संयोग अनादि से है। यदि शरीर आदि अनादि से हैं तो अनादि से चाहे जितनी इंद्रियां उस समय मिली होंगी उनकी पूर्ति के लिए जो जो विकार के भाव हुए होंगे वे भी अनादि से हैं, और उन्हीं का भावों का जो फल आता है वो ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म, ये भी अनादि से है। यद्यपि ये तीनों अनादि से हैं परंतु तीनों संयोगी हैं। उनमें एक संयोगी भाव है, 2 संयोगी पुद्गल द्रव्य, और मैं इन तीनों संयोगों से पूर्णतः भिन्न असंयोगी असंग आत्मा। अपने आप को मानो कि मैं असंयोगी हूं, किन्हीं संयोगों से मेरा जन्म नहीं हुआ है, कोई 5 महाभूतों से यह आत्मा नहीं बना है, किसी जड़ और चेतन की दोनों के मिलान से मिलावट से यह चेतन नहीं बना है, किसी सर्वशक्तिमान ईश्वर या उसके प्रतिनिधियों ने इसको नहीं बनाया है, कोई इसको अन्य संचालित करता हो ऐसा नहीं है, इसको और कोई सुख दुख देता हो ऐसा भी नहीं। इसका अर्थ है कि मैं स्वयं ही अनादि से तीनों के साथ संयोगित होते हुए भी असंयोगी हूं। तीनों मेरे साथ रहते हैं पर मुझ रूप नहीं होते हैं। मैं मुझ में हूं और ये इनमें। इनकी इतनी भिन्नता का जिस समय भेद ज्ञान होता है उस समय कहा जाता है सम्यक्त हुई। मैं असंयोगी असंग आत्मा हूं ऐसा अंदर में पक्का हो जाए तो कहा जाता है वह सम्यक्त्व है। और वो अंदर में बाहर में क्या होता है? बाह्य से शब्द से तो मान लिया आपने, पक्का कर लिया, मैं इन शरीरादि रागादि ज्ञानावरणादि इन तीनों संयोगों से पूर्णतः भिन्न असंयोगी असंग सिद्ध समान शुद्ध आत्मा। इसको रटने में बोलने में क्या देर है? अभी रट लो, अभी याद कर लो, अभी सुना दो। शब्द से शब्दातीत भावों में अंदर में पक्का होना चाहिए, और भावों में पक्का हो गया इसकी परीक्षा कौन लेगा? कि परीक्षा स्वयं ले सकते हैं। बाह्य में भी यदि उस परीक्षा का अंकन करना हो, मूल्यांकन अपने आप का करना हो कि मुझे ऐसी सम्यक्त्व हुई है कि नहीं, तो मूल्यांकन होगा बाह्य में। फिर इन संगी साथियों से अनुकूल प्रतिकूल मिलने वालों के प्रति जो राग या द्वेष, मनोज्ञ अमनोज्ञ मिलने वालों के प्रति जो रति अरति, इष्टकारी अनिष्टकारी स्थितियां मिलने पर हर्ष और शोक और साताकारी और असताकारी परिस्थितियां निर्मित होने पर आसक्ति या वितृष्णा इससे परे हो रहे हो तो मान लेना कि सम्यक्त हुई। राग द्वेषादि से परे होकर के भीतरा स्वभाव प्रकट हो रहा है। भीतर में स्वस्वभाव प्रकट हो रहा है, बाह्य में उसका प्रतिफल रागादि की मंदता
मंदता मंद 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 करके बंद, और यदि मनोज्ञ अमनोज्ञ मिलते हैं तो रति अरति के स्थान पर विरति निरंतर बढ़ती चली जाए। यदि इष्टकारी अनिष्टकारी स्थितियां बनती हैं, उस समय हर्ष और शोक हो रहा है, उसके स्थान पर साक्षी भाव, तटस्थ भाव, मध्यस्थ भाव, निर्लेप भाव, अवृद्धता, अनासक्तता और साक्षी भाव में आगे गिने तो कहा ज्ञाता भाव, दृष्टा भाव प्रकट होता चला जाए तो कहा जाएगा सम्यक्त्व हुई है। यदि साताकारी परिस्थितियां हैं या असाताकारी परिस्थितियां हैं, उसमें आसक्ति या वितृष्णा, घृणा, तिरस्कार के स्थान पर अनासक्त भाव, मात्र मैं आत्मा हूं ऐसा अपने आप का जानना, अपने आप का देखना ऐसा होता है तो कहा जाता है सम्यक्त्व हुई। ये तो चारित्र का लक्षण होगा महाराज। सम्यक्त्व में तो हमने निर्धारण कर लिया कि ये मैं हूं, ये मैं नहीं हूं। परीक्षक कौन होगा? परीक्षक चारित्री होगा। इसका अर्थ हुआ कि यदि ऐसा ज्ञान सम्यक हो गया है, ऐसा दर्शन सम्यक हो गया है, तो चारित्र तो प्रकट होता ही होता है, बाह्य में किसी को दिखे ना दिखे, अभ्यंतर में अपने आप को अनुभव आता है। अब 5 इंद्रियों के माध्यम से मिलने वाले उस भोग के रस के स्थान पर आत्मा के स्वयं का आत्मिक रस प्रकट होने लगता है, अपूर्व आनंद का आस्वाद। परीक्षा कि आत्मा का अपूर्व आस्वाद आता है कि इंद्रिय विषयों के भोग में रस आता है। यदि इंद्रिय विषयों के भोगों में रस है तो मान लेना कि आत्मा का अपूर्व आस्वाद नहीं आया, और आत्मा का अपूर्व आस्वाद आ गया है तो फिर इंद्रिय विषयों के भोग वस्तुतः इनको विषय कहा है, ये विष लगना चाहिए। विष का अर्थ होता है मृत्यु, जिससे मृत्यु हो जाए उसको कहते हैं विष। वो संसार में जिसको विष कहते हैं उससे तो एक बार ही मृत्यु होती है, परंतु ये विषयों का विष ऐसा है कि जिससे अनंत बार मृत्यु होती है, परंतु फिर भी इन विषयों के विष से परे नहीं हो रहे हैं। इसका अर्थ है कि अभी आत्मिक रस का आस्वाद नहीं आया है, इसलिए उसका आस्वाद लो तो समझ में आएगा कि हाँ सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन हुआ है। ये तीनों एक साथ होते हैं। ज्ञान सम्यक हुआ है तो दर्शन भी सम्यक होता है, ज्ञान और दर्शन सम्यक हुआ है तो चारित्र भी सम्यक होता है। और इस अपेक्षा से जिस समय ज्ञाता, ज्ञान और ये की एकता होती है, उस समय कहो मैं शुद्ध आत्मा। ज्ञाता एकमात्र मैं का अर्थ जो आत्मा है वह ज्ञाता है। जानने की क्षमता मात्र आत्मा में है, वह मैं हूं। जानने की क्षमता और किसी भी में नहीं है। और किसी में का अर्थ है कि इन 9 तत्वों में से जीव तत्व इस प्रकार का है, अन्य तत्वों में वह स्वरूप नहीं है। 6 द्रव्यों में से 5 द्रव्यों में वह गुण नहीं है। और आत्मा कहें कि प्रत्येक द्रव्य कहें अनंत गुण धर्मात्मक है। आत्मा में भी अनंत गुण है, परंतु इसमें कोई भी गुण विशेष या न्यून नहीं कहा जाता है। फिर भी ज्ञान गुण की विशेषता इसलिए कही जाती है कि ज्ञान गुण से ही अन्य गुण जाने जाते हैं, ज्ञान गुण से ही अन्य द्रव्यों के भी गुण जाने जाते हैं, ज्ञान गुण से ही वे गुण किसके द्रव्य के किस प्रकार से परिणमित हो रहे हैं, पर्यायंत्रित हो रहे हैं, बदलते जा रहे हैं, पर ध्रुव भी रहते हैं, ऐसा ज्ञान से जाना जाता है। इसलिए ज्ञान गुण की महत्ता है। इसका अर्थ है कि जो जो वर्तमान में जान रहे हैं वह भी ज्ञान गुण का ही फल है। अभी जो जान रहे हैं वह किससे जान रहे हैं? ज्ञान गुण से जान रहे हैं, परंतु उस समय जो जानने में आ रहा है उसको नाम देंगे ज्ञेय। जो आत्मा द्वारा जाना जाता है, आत्मा द्वारा जाना जाता है, इतने शब्द बोलने के स्थान पर कहूं ये जो जाना गया। अब किस किस को जाना, आपका लेखा दे दो। किस किस को जाना? ये जाना कि ये मेरे पति हैं, ये जाना कि मेरी पत्नी है, ये जाना कि मेरे बेटे बेटी हैं,
ये मेरा धन वैभव है। ये जिन जिन को जाना है उस रूप ये ज्ञाता हो जाता है। ज्ञाता जिस समय ज्ञेया का रूप हो जाता है उस समय कहा ज्ञाता नहीं रहा, वह ज्ञेय के आकार का हो गया है। उसको दृष्टांत देकर के ज्ञानी समझाते हैं, एक शुद्ध स्फटिक है, श्वेत जब उसकी कोई तुलना नहीं हो सकती, उसमें श्वेतपना कितना है तो कुछ नहीं कर सकते। स्फटिक यदि उस पर काले पीले नीले ऐसे परछाइयां पड़ती हैं तो जिस समय जिस प्रकार की परछाई पड़ रही होती है उस प्रकार वह स्फटिक दिखाई देता है। उसका शुद्ध श्वेतपना तो दृष्टि में आता ही नहीं है। अब आप 5 स्फटिक मणि देखने जाएंगे, जिस समय आप कोई रंगमंच पर नाटक देखते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के उसमें नायक नायिका और पात्र अभिनय कर रहे होते हैं, उस समय एक विद्युत प्रकाश उसमें 4 प्रकार की तस्करियां होती हैं और ऐसा प्रकाश डालता है कि उन पात्रों के चेहरे पर रंग भिन्न भिन्न प्रकार के दिखाई देने लगते हैं। ध्यान दिया कल? वो चेहरों पर जो रंग पड़ रहे हैं उस समय उनके जैसे चेहरे वैसे नहीं दिखते हैं, वे जो रंग उस तस्त्री में आ रहे हैं वो तस्त्री निरंतर घूमती रहती है चारों तरफ और उसमें प्रकाश होता है बिजली के बल्ब का, तो वह कैसा दिखाई देता है? उस रंग रूप दिखाई देता है। आप पर भी कोई रंग चढ़ते हैं, जिस समय यहां आते हैं उस समय कहते हैं महाराज गीत आपके रंग में रंगा गए हैं। तो मैंने कहा गंगा बहे गंगादास, गंगा बहे तो अभी महाराज आपके रंग में रंगायित हो रहे हैं। गंगा बहे गंगादास, फिर यहां से छूट करके कहा जाते हैं तो मैं फिर कहता हूं गटर गए गटरदास। कहां गए? गटर में। कौन सी गटर में? अरे वो आपके घर परिवार व्यापार व्यवसाय मैदान ये आपकी गटर है और गटर में जाती थी कहां लोटपोट लगाते हो? कीचड़ में लगा कभी आपको? गटर गए गटरदास हो गए। अरे वस्तुतः जहां जाते हैं वहां अपना जिस प्रकार की परिस्थिति में जाते हैं उस प्रकार की परिस्थिति में जाने पर जिन जिन के बीच में एक जंतु मुझे ऐसा भी ज्ञात है कि जिन जिन झाड़ियों के बीच में जाता है वह अपना रंग उसके अनुसार उसका बदल जाता है या वह बदल जाता है। क्या कहते हैं? गिरगिट। गिरगिट? अरे मुझे उस गिरगिट से कोई मतलब नहीं है। यहाँ जितने भाई बहन बैठे हुए सारे ऐसे गिरगिट हैं कि जिनके बीच में जाते हैं उनके बीच में उन्हीं रंग के हो जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि वस्तुतः जिस समय जैसा रंग चढ़ जाए पानी जिसके साथ मिलाओ उसमें मिल जाता है। वस्तुतः ऐसे को शुद्ध आत्मा नहीं कहा जाता है, साधक नहीं कहा जाता है। साधक तो वह कि चाहे बाह्य में कितने ही अनुकूल या प्रतिकूल मिल जाए तब भी वह उनसे प्रभावित न हो तो कहो कि मैंने ऐसा पक्का कर दिया कि मैं शुद्ध चैतन्य स्वरूप सिद्ध समान आत्मा। ज्ञाता ज्ञेया का रूप नहीं होता है। जब तक ज्ञाता ज्ञेया का रूप होता है तब तक देखो ज्ञेय में कौन कौन आ रहे हैं। तो ज्ञेय में चूंकि आपने वर्तमान में जाना इन 5 इंद्रियों और मन के माध्यम से, 4 इंद्रियों के माध्यम से जानते हैं, 1 इंद्रिय के माध्यम से देखते हैं और 9 इंद्रिय मन के माध्यम से अनुभव करते हैं। यदि इन 5 और 6 के माध्यम से जो जानना देखना अनुभव करना हो रहा है वह पुद्गल ही होगा। इसका अर्थ है ये कौन सा हुआ? पुद्गल। और जिस समय पुद्गल मय अपने आप को कर लेते हैं उस समय ज्ञाता तो लुप्त हो जाता है और मात्र वह पुद्गल ही पुद्गल रूप ज्ञाता दिखाई देता है। उसको कहते हैं ज्ञेय रूप हो जाता है। यद्यपि ज्ञान का जिस समय प्रकाश होता है और अन्य अन्य को जो जानने में वह ज्ञान कार्य कर रहा है
उस समय ज्ञेयकत्व का ही ज्ञेयकत्व का विकास हो रहा है, यह भी सत्य है। इसका अर्थ है कि मेरे ज्ञान गुण का प्रकाश निरंतर फैल रहा है, परंतु वह प्रकाश किस काम का कि जिससे वह अपने आप को तो नहीं जानता है और पराय को अपना जानता। तो समस्या यही आ रही है कि जानने का गुण तो आपका बहुत कार्य कर रहा है, परंतु अपने आप को तो नहीं जानते हैं, पराय को अपना जानते हैं। इसका अर्थ है ज्ञान जहां जहां जा रहा है वहां वहां ज्ञानत्व ही प्रकट हो रहा है। ये चाहे कोई भी हो, परंतु फिर भी ज्ञायकत्व ही ज्ञायकत्व प्रकट हो रहा है, ऐसा भी प्रमाणित होता है। जिस समय ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान तीनों में एकता हो जाए, अभी ज्ञाता मैं आत्मा, ज्ञेय ये पुद्गल और ज्ञान मेरा गुण, तीनों में एकता नहीं। अब तीनों में एकता कैसे हो कि ज्ञाता मैं, ज्ञेय मैं और ज्ञान मेरा गुण, ध्याता मैं, ध्यान मेरा गुण और ध्येय मेरा शुद्ध स्वरूप। यदि इन तीनों की एकता हो जाए तो कहा जाता है वह मैं। जिस समय ध्यान करते बैठते हैं, सामायिक में स्वाध्याय में बैठते हैं, प्रवचन श्रवण में एकाग्र होकर के बैठने का संकल्प भी करते हैं, तब भी ध्यान बाहर भटकता है। तो कहां भटकता है? ध्याता मैं, ध्यान मेरा गुण और ध्येय कहां गया? ध्येय कौन हुआ? कि उसी समय कहते हैं एक ने अपने गुरु से पूछा, शिष्य ने, भगवान मैं ध्यान साधना में एकांत में जंगल में जाकर के साधना करना चाहता हूं। और उसी समय गुरु ने कहा ठीक है जाओ, पर देखो बंदर मत देखना। अब उन्होंने सावधान कर दिया, बंदर नहीं देखना। जैसी जंगलों में, कंदराओं में, गुफाओं में बैठ करके उस शिष्य साधना करने बैठा और याद आया गुरु ने कहा बंदर नहीं देखना, बंदर नहीं देखना। ध्यान कहां चला गया? बंदर देख रहा था क्या? अरे देख रहा था, साक्षात बंदर नहीं देख रहा था, परंतु बंदर दिखाई दे रहे हैं। भाव क्या है कि गुरु जी ने कहा बंदर मत देखना। इसका अर्थ है कि ध्यान किसी और पर, विचार किसी और विषय पर चला गया है। इसका अर्थ है कि ध्यान अपने आप में स्थिर नहीं हुआ है। इसका अर्थ है कि ध्याता अलग हो गया, ये अलग हो गया और ध्यान अलग हो गया। इसका अर्थ है तीनों में एकता नहीं रही है। तीनों में एकता रूप में हूं, ज्ञाता मैं, ज्ञाता यानी जानने वाला। जाना किसको? क्योंकि अपने आप को। जानने का गुण किसका? ठीक है, मेरा स्वयं का। इन तीनों में एकता हो जाए तब समझना साधना हो। ध्याता मैं आत्मा, ध्यान मेरा गुण और ध्येय मैं स्वयं। ध्येय मैं जिस समय ध्यान में बैठते हैं उस समय मात्र अपने आप का जानना, अपने आप का देखना, अपने आप में रमना होता हो तो उन क्षणों में मान लेना वह ध्यान है। और आप यहाँ पर जब भी बाहर जाते हैं तब, या बाहर के दर्शनार्थी यहाँ आते हैं तब, यदि मैं या आप कोई पूछ लें कैसा चल रहा है चतुर्मास, धर्म ध्यान का ठाट चल रहा है, धर्म ध्यान का ठाट चल रहा है। अब गलती से मैंने पूछ दिया भाई क्या चल रहा है धर्म ध्यान तुम्हारा इतने तेले की लड़ियां चल रही है, इतनी 28 की लड़ियां चल रही है और इतने मास खमण पूरे हो गए हैं, इतने मास खमण अभी गतिमान है। मैंने कहा, मैंने पूछा आपका धर्म ध्यान कैसा चल रहा है? आप तो पता नहीं क्या गिनाने लग गए, क्या गिनाने लग गए? ये धर्म है, ये ध्यान है, क्या आत्मा में स्थिर स्वभाव प्रकट हो रहा है? आत्मा की स्वरूप स्थिरता हो रही है, स्वभाव प्रकट हो रहा है, विभाव जा रहे हैं, रागादि विकारी भाव से परे हो रहे हैं, निर्विकारी शुद्ध स्वभाव प्रकट हो रहा है, उसको कहते हैं धर्म और उसको कहते हैं ज्ञान। उसका क्या कर रहा है?
उसका लग रहा है क्या? पता लगाना, अपना अपना पता लगाना। पूरा समेकित में धर्म ध्यान का ठाट लग रहा है, वो तो ये जो अभी स्वरूप बताया है वैसा तो बाहर में दिखेगा। कौन सा? धर्म यानी मेरा स्वयं का गुण और ध्यान में अपने आप में लीन हो जाओ। ऐसा जो धर्म ध्यान का ठाट है वह बाहर में दिखेगा। तो हिरण्मयी 4 में तो कुछ भी धर्म ध्यान का ठाट दिखेगा। बड़ी मुश्किल है कैसे चौमासा कर लिया, कोई धर्म ध्यान का ठाट ही नहीं लगा। अरे जो धर्म ध्यान का ठाट कहलाता है भक्ति का, वह है अपने स्वरूप का प्रकट होना। मेरा जो पर भाव रूप विकार भाव हो रहा था वह विकार भाव मिटता चला जाए तो वह धर्म प्रकट होता है, स्वभाव प्रकट होता है। और जिस तरह ध्यान अपने आप पर टिक जाए, स्वरूप में स्थिर हो जाए, उस समय कहा जाता है ध्यान। और ये 2 शब्द मिलकर के बने हैं धर्म ध्यान। अब धर्म ध्यान में बुढ़ापा आ रहा है, धर्म ध्यान करो भाई। चौमासा लग गया है, धर्म ध्यान करो भाई। और एक पर्युषण है, धर्म ध्यान का अमूल्य अवसर आया है। इसलिए पर्युषण के 8 दिन में अध्यक्ष महोदय और मंत्री महोदय घोषणा करेंगे सारे सपरिवार आना मात्र 8 दिन के लिए आना। क्या कहा? 8 दिन के लिए इन्होंने सपरिवार निमंत्रण दिया। अभी इन दिनों का नहीं दिया था, 3 दिन पहले 2 दिन पहले घोषणा की भी पर्युषण आ रहे हैं, उन पर्युषणों में 8 दिन निरंतर आना, सपरिवार आना। क्यों? क्योंकि 8 दिन का चौमासा होगा। कितने का होगा? 8 दिन का चौमासा। मैंने कभी चौमासा कराया कि 8 दिवस कराया? क्या कराया? वस्तुतः ये जो धर्म और ये जो ध्यान और उसके साथ 3 शब्द बहुत विचित्र आ गए हैं। आपने जिसको धर्म और ध्यान और उसके ठाट ये सारे बाह्य के दिखावे में मान लिया है, प्रदर्शन में माना है, हजारों लाखों रुपए का चौमासा करा लिया, धर्म का ठाट लग गया, ऐसा माना है। वस्तुतः अपने अंदर देखो, पैरों तले नीचे जमीन तो पता नहीं किसकी है कि नहीं। वस्तुतः तो अपना तो कोई विकास, आत्मा का तो कोई कल्याण, स्वरूप का तो कोई ज्ञान हुआ नहीं, स्वरूप का भान हुआ नहीं, स्वरूप में रमणता हुई नहीं, और ठाट बहुत लगा। वो कहां लगा था मुझे पता है। वो भोजनशाला में लगा था कि पुरस्कार में लगा था कि बढ़िया वस्त्रालंकार से सुसज्जित होकर के प्रवचन में 1 घंटे जाकर के सबसे मिलन मिलन करने में लगा था। पता नहीं किसमें लगा, किसमें लगता है? इसी को धर्म ध्यान कहते हैं, इसी को ठाट कहते हैं। यदि ऐसा ठाट लगाना हो तो 8 दिन में ऐसा ठाट नहीं लगा। वस्तुतः ये जो बाह्य का दिखावा करते करते दिखाते दिखाते तो बहुत समय हो गया है। अंदर में अपने आप को देखो, अपने आप को जानो और अपने आप में रमो, उसको कहा जाता है ज्ञाता, ये और ज्ञान, तीनों की एकता, तीनों की एकता रूप में शुद्ध आत्मा ऐसा हूं। बाह्य में समण सुत्तम में गाथा आई है, बाह्य में जो जो दिखाई दे रहा है तो एक गाथा का हिंदी अनुवाद है, जन्म मृत्यु के साथ जुड़ा हुआ है, यौवन वृद्धावस्था के साथ जुड़ा हुआ है, लक्ष्मी चंचला है, इस संसार में सब कुछ क्षणभंगुर है। इसलिए हे साधक, हे मनुष्यों, निर्विषयी हो जाओ। निर्विषयी शब्द बड़ा विशिष्ट आया है। निर्विषयी यानी विषयासक्ति से परे हो जाओ। साधना किसमें है? विषयासक्ति से परे हो जाओ। विषय सेवन से तो परे हो सकते हैं द्रव्यता, परंतु विषयासक्ति से परे हो रहे क्या? यहाँ सूत्र तो कह रहा है विषयासक्ति से परे हो जाए। विषेच्छा से, कामेच्छा से, भोगेच्छा से, इच्छाओं से, कामनाओं से, वासनाओं से, तृष्णाओं से, आकांक्षाओं से, महत्वाकांक्षाओं से परे हो जाओ। क्यों कहा ऐसा? इसलिए कहा कि जो ऊपर में पहले जो भाव आया है, क्या है? यह जन्म मृत्यु के साथ जुड़ा हुआ है। जो जो जन्म दिवस मनाते हैं बड़े जोर शोर से, जिस समय बेटा होता है तो उसका जन्म दिवस मनाते हैं, जिस समय पोता हो जाए तो
तो भी मनाते नहीं तो बहुत बढ़िया मनाते हैं। सारे परिजनों को बुलाएंगे, परिचितों को बुलाएंगे, बड़ा प्रीति भोज देंगे क्यों पोता हुआ है। और यदि कौन बड़ पोता हो जाए, अब बड़ पोता कौन है बताओ भाई, एक मोटा बताओ भाई, नाम बता दो जरा। बड़ पोता हो जाए, चौथी पीढ़ी हो गई है तो अपने पिता को भी देखा था, अपने दादा को भी देखा था और अपने परदादा को भी देखा था। ऐसे पिता अब वापस बेटा पोता और पड़पोता 7 पीढ़ी देख ली है। बड़े सौभाग्यशाली है। क्या देखा? 7 पीढ़ी देख ली है। और इतनी प्रसन्नता होती है कि सिगरी नोता सारे समाज को प्रीति भोज, परिजनों को, परिचितों को और फिर एक 4 गाचे वाली एक सोने की निशानी बनाते हैं और उसमें दादा दादी को पहला पाया सम्यक ज्ञान, दूसरा पाया सम्यक दर्शन, तीसरा पाया सम्यक चारित्र और चौथा पाया मोक्ष धाम। चौथा पाया कौन सा? संसार में मोक्ष धाम होते हैं क्या? अरे मैंने देखे, आपको पता नहीं देखा कि देखा, जहां पर जो अंतिम संस्कार किया जाता है वहां पर लिखा रहता है मोक्ष धाम, मोक्ष द्वार। वहां पहुंचाएगा पड़पोता। बड़ा प्यारा लगता है क्योंकि हांडी लेकर के आगे आगे वह पोता या पड़पोता चलेगा। हो दादाजी, हो दादी जी, हो दादाजी, कौन चलेगा? प्रसन्नता क्यों हो रही है? प्रसन्नता इसलिए हो रही है कि वो हांडी लेके चलने वाला आगे आगे वह पैदा हुआ है। अरे जन्म का आप उत्सव महोत्सव मना रहे हैं। ज्ञानी कहते हैं जन्म दुख है, जरा दुख है, मृत्यु दुख है। आपने दुख माना? दुख माना? जन्म हुआ है तो मृत्यु अवश्यंभावी है, अटल है। जगह जगह लिख करके रखो क्योंकि याद नहीं रहता है। और मुख्य स्थान मैं बता सकता हूं कि कहां कहां लिख कर रखो कि जिस समय 5 इंद्रियों के समेकित 5 इंद्रियों का भोग भोगने का जो शयनागार, वहां पर लिखो मृत्यु अटल है, न जाने कब आ धमकेगी। जिस समय रसनेन्द्रिय का रस ले रहे हो उस समय भोजन की मेज के ऊपर सामने लिखा हुआ रखो मृत्यु मुंह बाए खड़ी है। जिस समय गद्दी पर बैठ करके, कुर्सी पर बैठ करके रिश्वत, घूस, कर चोरी, वारे न्यारे, न जाने कैसे कैसे खटकरम, खोटे कर्म गद्दी पर बैठ करके, दुकान कार्यालय में बैठ करके कर रहे हो, वहां लिखो मृत्यु सिर पर नाच रही है। काली के रखो मृत्यु सिर पर नाच रही है। जिस समय ये जहां जहां पर आपको इस प्रकार के विकारी भाव होते हैं वहां वहां लिख कर रखो मृत्यु अटल है, आने वाली है। वो काल चंद्र न जाने कब आज धमकेगा, ऐसा अंदर में जमा हुआ रखो। उसको बार बार याद करो। बार बार इसलिए याद करो कि जब भी कोई विकार का भाव उठे, जब भी राग या द्वेष का भाव उठे, 5 इंद्रियों की आसक्ति में आकंठ डूबने का जिस समय ऐसा भाव हो रहा हो और रसाशक्ति में लीन हो रहे हों, उस समय याद करो कि नीचे लकड़ियां जमी होंगी, बीच में लिटाया हुआ होगा शरीर को और ऊपर लकड़े जमे होंगे। और फिर उस समय श्मशान में कुछ ऐसे भी व्यक्ति जाते हैं जो विशेषज्ञ कहलाते हैं। किस समय उन बेटे पोतों को बुलाया जाता है, हाँ भाई बेटे पोते आ जाओ, सारे सगे संबंधी मुखाग्नि देना है, आग लगा रहा है। कौन? अरे वो बड़ पोता, वो पोता, वो बेटा, बड़ा प्यारा, बड़ा बोलो ना, बड़ा प्यारा क्या कर रहा है? फिर आधा घंटे बाद फिर आवाज लगाते हैं वो विशेषज्ञ, हाँ भाई सब बेटे पोते आ जाना,
बेटे पोते आ जाना। मुझे लगता है बेटे पोते बार बार आवाज क्यों लगाते हैं? कपाल क्रिया करनी है, कपाल क्रिया। बेटे समझ लो, आप भी बड़ी वात्सल्य की मूर्ति माताएं हो, इसलिए आप भी समझ लो कि जिस बेटे को बड़े प्यार से, पोते को और अधिक प्यार से, दुगने चौगुने प्यार से पालते हो, वात्सल्य रस से सराबोर होकर के पालती हो, उनको भी समझ लेना चाहिए कि जिस समय और सारा शरीर तो जल जाता है, पर खोपड़ी की हड्डियां बहुत मजबूत होती है तो वो आसानी से जलती नहीं है। आप जो घर से 1 लीटर का या 4 लीटर का या 20 लीटर का घी का डब्बा भेजते हैं, एक बांस उसमें से खाटी का लिया जाता है, कोना उसका तीखा होता है, उसमें लोटे में घी उड़ेला जाता है और कपाल में डाल करके आग ऐसी लगती है कि सारी हड्डियां, वो खोपड़ी में पहुंचे कौन लगा रहा है? बड़ा प्यार करते हो ना, करना पड़े, मरना पड़े, परंपरा चले। अरे जिस बेटे से इतना प्यार हो रहा है, कर्म का बंद कर रहे हो, वो बेटा क्या कर रहा है कि खोपड़ी में घोंचे लगा रहा है। और जिस शरीर को आपने बड़ी ममता से, बड़े लाड़ प्यार से खूब खिला पिलाकर बलिष्ठ पुष्ट किया था, उसको राख कर रहा है। क्या कर रहा है? वो राख कर रहा है, बेटे पोते राख कर रहे हैं। किसकी? आत्मा की नहीं। अरे उसकी राख कर रहे हैं, पिताजी की राख कर रहा है, दादाजी की राख कर रहा है, दादी जी की राखोड़ा कर रहा है। और जो धन वैभव लाखों करोड़ों का आपने बिना कमाए उसी ने छोड़ करके जा रहे हो और धर्म के संस्कार, नीति के संस्कार दिए नहीं है, तो फिर गुलछर्रे उड़ा करके उसका भी राखोड़ा उड़ाएगा। किसका राखोड़ा? ये जन्म दिवस मना रहे हो, बेटे पोते पड़पोते के लिए और जोश खरोच से मना रहे हो, परंतु क्यों नहीं मानते हो कि जन्म मृत्यु के साथ जुड़ा हुआ है? यदि जन्म हुआ है तो मृत्यु निश्चित है। मैंने तो दूसरी कक्षा में कहानी पढ़ी थी, राजकुमार जिस समय प्रातःकाल रथ लेकर के भ्रमण करने के लिए जा रहे थे, देखा एक ऐसा रुग्ण व्यक्ति है, सारथी को पूछा, भाई क्या बात है? ये आपके जैसे ही राजकुमार जी एक मनुष्य है, अत्यधिक रोगी, जीर्ण शीर्ण हो रहा है। एक दिन ऐसा ही वृद्ध दिखता दिखाई देता है, एक दिन ऐसी शव यात्रा दिखाई देती है, एक दिन इसी प्रकार से देखते देखते ऐसा वैराग्य आया कि पत्नी और पुत्र को आधी रात में सोया हुआ छोड़ करके संन्यास ले लिया। आपने ये दृश्य नहीं देखेगा? अरे देखने और देखने में अंतर है। वो राजकुमार सिद्धार्थ ने जो देखा था वैसा देखते हो क्या? देखने और देखने में अंतर है। जिस समय राजा ने अपने वृषभशाला में जाकर के देखा करकंडो, उन्होंने देखा एक गाय ने इतना बढ़िया वत्स ऐसा बच्चा जन्मा है, देखते ही बड़े प्रसन्न हुए और आदेश दिया उसको कि इसको जितना दूध अपनी माँ का पीना चाहे उतना खूब डट करके पिलाना। 1.5 पौने 2 वर्ष में वह सांड हो गया और देखते ही राजा इतने प्रसन्न हुए और बाद में राजकाज में भूल गए। फिर 1.5 साल बाद वापस याद आया, वृषभशाला में गए और पूछा, भाई प्रभारी एक वो जो सांड हो गया था वह कहाँ है? तो एक मरियल सा बेल ढेरों मक्खियां भिनभिना रही थी और घाव पड़ गए थे, जीर्ण शीर्ण वृद्ध हो गया था, सांस लेना मुश्किल हो रही थी। ऐसे मरियल बेल की तरफ संकेत किया और कहा, महाराजा यह वही सांड है, यह वही सांड है जो जो यौवन अवस्था में थे, अपना याद कर लो। भाइयों को पूछ रहा हूं, यौवन अवस्था याद है? सांड मैं चौड़ा बाजार कपड़ा। पहले तो ऐसा यौवन छा जाता है, उसके ऊपर फिर धन आ जाता है और उसके ऊपर पद आ जाता है, तो अपने समान और कोई नहीं। और न जाने क्या क्या तूफान मचाते रहे ये भाई लोग। और जिस समय षोडशी कौन क्या फूले नहीं समाती थी, ओ ऐसी रूप लावण्य
वाली मैं, मेरे बराबर ओ मैं पद्मनी के समान मेरे बराबर और कौन, ऐसी जो इतराती इतलाती मुझे ज्ञात है। जिस समय बढ़िया से बढ़िया साबुन कत्ल खाने के उस चर्बी से बने हुए उससे बढ़िया मिला करके फिर वस्त्रालंकार से सुसज्जित हो करके फिर उसमें कुछ लीपा पोती करके और फिर एक बड़ा आईना लगा हुआ है। पहले तो होते ही नहीं थे, परंतु अब इन 150 वर्षों में ऐसे आदम कद पूरा शरीर दिखे ऐसे उस आईने के सामने, कांच के सामने इतराती है। और जब भाई लोग ऐसे सज धज करके बाहर निकलते हैं तो ऐसे इतराते हुए चलते हैं कि लोग मेरी तरफ देखते हैं। किस पर इतराते हो, किस पर इतराते हो? प्रतिक्रमण के बाद कुछ भाई बोलते हैं और ऐसा कैसा जमाली पुत्र अध्ययन में 933 व्याख्या प्रकृति में आया हुआ है, हाड़कारो पिंजरो और चामड़ा तू मड़ियो, काची काया रे मती राचो रे। क्या बोलते हो? जिस पर इतरा रहे हो, इठला रहे हो, घमंड कर रहे हो, ये रूप लावण्य पर जो जो घमंड कर रही हो, जरा सोचो कि कब क्या हो जाता है। देखते देखते वो रूप लावण्य बुढ़ापे में नहीं, यदि कोई ऐसी गांठ हो गई और पता लगा कि कैंसर की गांठ है, देखते देखते शरीर सूख करके कांटा हो जाता है और एकदम गोरा चिट्ठा शरीर, ऐसा रूप लावण्य वाला एकदम से काला शाह पड़ जाता है। ये किसका हाल है? क्या माना इसको? ये ऐसा बल स्वस्थ वाला मैं, ये ऐसा रूप लावण्य वाली मैं, इतना घमंड। और हमारे यहां पर तो रूप लावण्य पर, बल स्वस्थ पर, धन वैभव पर, राज्य पर इतराने वाले एक दृष्टांत ऐसा भी आ गया। जैसे उनका वर्णन देवलोक में हो रहा था, देवों ने सुनकर कहा ऐसा रूप और ऐसा लावण्य और ऐसा बल स्वस्थ ये कोई मनुष्य तिरिंच लोक के, ये तिरक लोक के, मृत्यु लोक के मनुष्यों का ऐसा रूप लावण्य हो सकता है क्या? ये ऐसी कैसी बात कर रहे हैं देवेंद्र राय? ने कहा चलो देखते हैं, परीक्षा करके आते हैं। जैसी राजमहलों में आए उनके पास एक विकुर्णवा की शक्ति होती है, उसको रूप बदल करके जैसे वो देखते हैं और बड़ी प्रसन्न मुद्रा में जैसे ही ऐसा भाव भंगिमा पूर्ण चेहरा देखा, उसी समय सनत कुमार चक्रवर्ती कहते हैं भाई क्या बात है, क्या करने आए थे, कौन हो? देखो कुछ नहीं, जैसी आपकी प्रशंसा देवलोक में सुनी थी वैसी ही है। अरे अभी क्या देखते हो, अभी तो मैंने पीठी लगा रखी है, एक अंगोछा लिपटा हुआ है, जिस समय मैं नहा धो करके वस्त्रालंकार से सुसज्जित होकर के और चक्रवर्ती के सिंहासन पर आरूढ़ होऊंगा, तब मेरा बल और सौष्ठव, तब मेरा रूप और लावण्य, तब मेरा वैभव देखना। ऐसा जिस समय बोलते हैं आप या वे बोले होंगे, उस समय मुझे पता है गर्दन यूं हो जाती है, रीढ़ की हड्डी सीधी हो जाती है, तन करके घमंड से बोलते हैं। तो कैसे बोलते हैं? तन करके बोलते हैं कि यूं झुक के बोलते हैं। माला पहनने वाले ये जितने जितने पदाधिकारी हैं, यहाँ तो माला पहनाने की निषेध कर दिया महाराज। किसी को हाथ पहनाना नहीं, कि शाल उड़ाना नहीं, कि साफे बांधना नहीं, परंतु अब ये जिस समय दूसरी जगह जाएंगे उस समय जिस समय ये हिरणनगरी 4 के अध्यक्ष महामंत्री आए हैं, इनका स्वागत किया जाता है संघ की तरफ से और माला उड़ाई इनको पहनाई जाएगी। तो मुझे पता है माला जिस समय पहनाई जाती है उस समय सिंघवी जी बताएंगे गर्दन झुकती है कि तनती है? झुकती है, झुकनी चाहिए, नहीं झुके नहीं तो माला कैसे पहनेगा? झुकती है। तो बाह्य में तो दिखाई देता है कि गर्दन झुक रही है, पर मुझे पता है कि गर्दन तो अंदर में तन जाए। देखो मैं संगपति, देखो मैं ऐसा सेवा करने वाला, ऐसा अभिनंदन मेरा हो रहा है, ये सब नीचे बैठे हुए मेरा सम्मान हो रहा है। ये जो इतराना, जो इतलाना, ये क्या है?
ये अभिमान मान कषाय है और जरा से मान कषाय से शरीर में कैसे हुआ? जैसे कहा कि तब देखना वापस आए और देखते ही मुंह बिचकारे थे। तो राजन ने पूछा, भाई उस समय तो बड़ी प्रसन्न मुद्रा थी, अब क्या हो गया, क्या बात है? बोले राजन, जो बात थी वह तो अब नहीं है। उन्होंने कहा क्या अब नहीं है? अरे चक्रवर्ती तो जिस समय चक्रवर्ती 6 खंड का चक्रवर्ती सिंहासन पर आरूढ़ होता है, उस समय सैकड़ों तो योद्धा घुटने टेके बैठे रहते हैं, कितने ही देव देवी उनकी सेवा में रहते हैं, ऐसा उनका वज्र ऋषभ नारा सहनन होता है, ऐसा रूप लावण्य बड़ सौष्ठव होता है। परंतु वो देव कहते हैं महाराज वह बात तो अब नहीं रही। क्या नहीं रही? कि वह अब नहीं है, जरा थूको, और थूका तो उसमें कीड़े कुलबुला रहे हैं। इसका अर्थ है कि जरा से घमंड करने से शरीर में आप सारे भाई बहन कहेंगे कि महाराज हमारे तो ऐसे कभी हुआ ही नहीं। आपको क्या पता वह कीड़े चाहे इस शरीर में न पड़े हों, पर कर्म रूपी कीड़े कितने कुलबुला रहे होंगे। पता लगा कि जिस मान कषाय के कारण से ज्ञानावरणादि कर्मों का जो बंद पड़ा है वो कितना भयंकर होगा, और उसके बाद में फिर जिस समय नरक में तिरेंज में जाकर के कीड़े मकोड़े बनेंगे, उस समय पता लगेगा कि घमंड करने का क्या फल होगा। वस्तुतः इस रूप लावण्य पर इतरा रहे हैं। वस्तुतः ये शरीर कैसा कहा है कि यह यौवन कैसा कहा है कि यौवन वृद्धावस्था के साथ जुड़ा हुआ है। जिसको यौवन पर इतराना आता हो, मानो कि अरे न जाने कब यौवन काल व्यतीत हो जाता है और वृद्धावस्था, जीर्णावस्था, रुग्णावस्था, क्षीण अवस्था, इंद्रियां क्षीण हो जाती है, झुर्रियां पड़ जाती है, मुंह में से लाल टपकती रहती है, आंखों से दिखाई नहीं देता है, कान से सुनाई कम देता है, और घुटने झुक जाते हैं, दर्द करते हैं, कमर टेढ़ी हो जाती है और स्मरण शक्ति चली जाती है। ये किसकी अवस्था है? ऐसे अब करकंडू को तो बोध लेने के लिए वृषभशाला में जाना पड़ा था, अब न तो इस प्रकार की वृषभशालाएं रही हैं। क्यों? क्योंकि आपने सारे गाय बैल बछड़े तो क्योंकि उसका दूध पीते नहीं। किसका? देशी गाय का दूध तो पीते नहीं। जिस गाय का बछड़ा यदि जन्मते से ही उछल कूद करता है और जिसका पाड़ा या पाड़ी जन्म लेने के बाद आंखें नहीं खुलती है, खड़े ही नहीं हो पाता है, और उसको दूध उसका चुकाने के लिए, दूध पिलाने के लिए उसको स्वयं धक्का देकर ले जाना पड़ता है स्तन पर, और ऐसा काला कलूटा, ऐसा बुद्धिहीन यदि भैंस को देखो कीचड़ कादा हो तो तुरंत जाकर के बैठ जाएगी, और वह गाय जरा सा भी कादा होगा तो पांव नहीं देगी। ऐसी शुद्ध गाय उसका दूध पीते हो कि उस काली कलूटी भैंस का, आलसी प्रमादी का दूध पीते पिलाते हो। अपना दूध तो नहीं पिलाना, अपना तो 2-4 महीने पिलाया नहीं पिलाया, मेरा शरीर स्वस्थ बिगड़ जाएगा, इसलिए तुरंत तो दूध तो छुड़ा दिया। फिर किसका पिलाया? अरे जानवरों का दूध पिलाते हैं, और फिर वह जानवर जैसा होता हो तो फिर क्या कहते हो ये कैसा हो गया? आपने क्या किया? मानवीय दूध तो नहीं पिलाया, क्या पिलाया? बहनों को पूछ रहा हूं, जानवर को दूध पिलाया तो फिर जानवर हो जाएगा तो ध्यान रखते हो 3-3 वर्ष पहले दूध पिलाया जाता था, स्तनपान कराया जाता था। सारी पद्धतियां आपने तो पुरातन मान ली, और उसका कुछ विशेष महत्व है। पहले घंटे में जो माँ का दूध निकलता है वह उस समय जैसा आवश्यक होगा वैसा निकलेगा। दूसरे घंटे में, दूसरे दिन, तीसरे दिन, 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, साल भर बाद, जैसा जैसा उस बच्चे के शरीर के लिए आवश्यक होता है वैसा वैसा स्तनपान से दूध आता है।
वह जानवरों के दूध में आएगा, भैंस के दूध में आएगा। और आजकल जो दूध आ रहा है उसका तो पता ही नहीं वो वास्तव में गाय भैंस का है कि और कुछ, पता ही नहीं है। परंतु आप तो न तो गाय पालना चाहते, न बैलों से खेती करना चाहते, न आपको इन बैलों से काम लेना है। आपने तो सारी पद्धति बदल दी है। इसलिए अब तो गाय बैल बछड़े तो सारे कत्ल खाने में चले गए। इसलिए न तो वृषभशाला मिलेगी, न वृषभ देखने के लिए मिलेगा। परंतु मैं आपको दिखा सकता हूं, आपके अड़ोस में, पड़ोस में, और अड़ोस पड़ोस क्यों, घर में आपको ये 60, 70, 80, 90 वाले बूढ़े बूढ़ी नहीं दिखते हैं क्या? जिस समय मैं कोची जाता हूं, ध्यान रखता हूं, एक ऐसी दादी जर्जर शरीर हो गया है, फिर उनकी बहू, फिर उनकी बहू, फिर उनकी एक रूप लावण्यवती ऐसी पड़पोती, मैंने कहा पड़ पोती या पड़ पोता अपने रूप लावण्य बल स्वस्थ बुद्धि बल पर इतरा रहा है, इसको ये जीर्ण शीर्ण दादा या दादी क्यों नहीं दिख रहे? दिखते आपको? दिखते है क्या? देखो, इसलिए देखो कि जो जो वर्तमान के इस यौवन पर इतराते हैं, मानो कि वह ऐसा हो जाए। और कहीं देखने जाने की जरूरत नहीं, घर में मिल जाएंगे, अड़ोस पड़ोस में मिल जाएंगे, सड़कों पर पड़े हुए मिल जाएंगे, अस्पतालों में मिल जाएंगे, और कहीं नहीं मिले तो निश्चित रूप से ऐसे वृद्धाश्रम में जाकर के देखो। कहां देखो? क्यों? बेटे बहू कहते हैं हमारे पास समय नहीं है, हम नगर महानगर देश विदेश में रहते हैं और आपको गांव नहीं छोड़ना है, तो आप या तो हमारे पास आ जाओ, हमारे पास तो समय नहीं। तो फिर बूढ़े कहां रहे? वो घर भी उनके लिए वृद्धाश्रम हो गया, बूढ़े बूढ़ी अकेले पड़े, या फिर वृद्धाश्रम में। तो अब आपको ये यौवन वृद्धावस्था के साथ जुड़ा हुआ है, तो वृद्धावस्था देखने के लिए कहां जाना पड़ेगा? वृद्धाश्रम में जाओ, अस्पतालों में जाओ, तब पता लगता है कि यह शरीर ऐसा हो जाए। जिस समय जमाली पुत्र भगवान महावीर के तत्व स्वरूप को, आत्म स्वरूप को समझ करके और ज्ञान और वैराग्य से भरचक होकर के आज्ञा लेने जाते हैं दीक्षा की, उस समय माता से जब आज्ञा मांगते हैं तो उस समय माता कहती है, बेटा यह शरीर तुम्हारा ऐसा बल सौष्ठव वाला है, भोगने में योग्य है, और ये ऐसी अप्सरा जैसी रानियां तुमको मिली हुई हैं, भोगो। फिर और भी बहुत सारी बातें कही। जिस समय शरीर तुम्हारा ऐसा है, भोगने योग्य है, ऐसा जिस समय माता बोलती है, उस समय जमाली पुत्र कहते हैं, हे माता यह शरीर हड्डियों का पिंजर है, रक्त मांस शोणित का भंडार है, मलमूत्र की खान है, और कच्ची मिट्टी के उस कुंभ के समान है कि जिसमें जरा सा हवा का ठपका लगे तो वह कुंभ टूट जाता है। वैसे ही काल चंद का जरा सा झोंका लगा कि यह शरीर छूट जाता है। ऐसा जिसमें वो वर्णन कर रहे हैं, वो किसका वर्णन कर रहे हैं? इस शरीर का वर्णन। ये शरीर कैसा है कि जो जर्जर होने वाला है, जीर्ण शीर्ण होने वाला है, क्षीण होने वाला है, और साथ में ये भी कहता हूं कि मात्र जीर्णावस्था, रोगावस्था, रुग्णावस्था, वृद्धावस्था, वयोवृद्धावस्था ही नहीं आती है, मृत्यु यह भी आती है। इसके बाद जन्म मृत्यु के साथ जुड़ा हुआ है, यौवन वृद्धावस्था के साथ जुड़ा हुआ है, और फिर जिनको धन पर घमंड है, दिखाएंगे नहीं, दिखने तो नहीं देंगे, परंतु अंदर में जो करोड़पति अरबपति, अब मुझे करोड़पति अरबपति इसलिए कहना पड़ता है कि महानगरों में हमारा तो एक भूखंडी करोड़ों रुपए का है। कितने का है? और उस पर हमने जो महलनुमा कोठीनुमा भवन खड़ा किया है, वो भवन भी करोड़ों रुपए का है। तो मैंने कहा भैया अब ये करोड़पति हैं, इनका धन कितना होगा? तो कि इतने सैकड़े करोड़। अब सैकड़े में भी संतुष्ट नहीं होते, अब कहते महाराज इतने 1000 करोड़। अरे मैंने कहा करोड़ करोड़ हो जाए तब भी धन, या कहो धन की लक्ष्मी कैसी कही,
चंचला है या लक्ष्मी चंचला है। लक्ष्मी चाहे घर की पत्नी रूप लक्ष्मी है वह भी चंचला है, और ये धन लक्ष्मी यह भी चंचला है। क्या चाहे कितनी सहेज करके रखो, कितनी सुरक्षा करके रखो, सारी व्यवस्थाएं करके रखो, तब भी अपने जीवितावस्था में ही छीन जाए। आचारांग सूत्र में दूसरे अध्ययन में आया हुआ है कि उसने जीवन भर कमा कमा करके जो धन और वैभव जोड़ा है उसमें से उसके उत्तराधिकारी थोड़ा सा हिस्सा बटा लेते हैं। राज्याधिकारी उस समय की बात अलग थी, राजकोष के लिए ले जाते थे, परंतु आज कहते हैं 90% तो अपनी जेबों में रखते हैं और 10% राजकोष में ले जाने के लिए राज्याधिकारी भी लूटने के लिए आ जाते हैं, और चोर डकैत भी आ जाते हैं। और ये ना आए तो न जाने कब आंधी, तूफान, आग, बाढ़, भूकंप आते हैं, और ये कोई नहीं आते हो। आपका हो सकता उदयपुर ऐसा सुरक्षित स्थान है कि यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होगा। तो मैं बता सकता हूं कि कोई न कोई तो ऐसा आता है और उसको नाम दिया हुआ है कालचंद्र। क्या नाम उसका? नाम याद रखो, कालचंद। आपका जितना धन है वो कालचंद क्या करेगा? चुरा देगा कि नहीं? चुरा देगा। इसलिए कहा ये लक्ष्मी चंचला है, न जाने कब यह छूट जाने वाली है, ये और न जाने कब छुड़ाएंगे। पर कालचंद तो जिस समय आता उसी समय, और यह तो आगम में यहां तक आ गया है कि जिसने इस मैत्री कर रखी हो, इस मृत्यु से वह चैन से सोए। क्यों? क्योंकि आपने तो अपने जितने कर अधिकारी हैं भाई लोगों ने, कर अधिकारियों से बड़ी सांठगांठ कर रखी है। यदि कर वसूली करने के लिए वह सूचना पत्र आ जाए तो उस समय क्या करते हो? मुट्ठियां भर करके उसको दे देते हो, मुट्ठी भींच के रखी उसकी, और वह चला जाता है। ऐसे ही आप कालचंद को भी धोखा दे दोगे। अरे इतने निपुण हो आप तो, यदि वो कुछ लेने आया आपके पास, चोरी करने के, डकैती डालने के लिए आया, तो आप तो उसको इस प्रकार से रिश्वत देकर के वापस भेज दोगे, तो कालचंद को भी भेज दोगे क्या? संभव नहीं है। तो फिर क्यों नहीं मानते हो कि धन पर क्यों इतराना? ये लक्ष्मी चंचला है। और फिर कहा इस संसार में सब कुछ क्षणभंगुर है, जो जो दिखाई दे रहा है वह सारा कैसा है? क्षणभंगुर। क्षणभंगुर है ना, इस वर्तमान क्षण में है, और काल आयुष का पूरा होते से अगले क्षण में यदि काल आ गया, पूरा हो गया, तो कब छूट जाएगा? काल कब आ जाएगा? भरोसा तो नहीं, पता नहीं। न जाने कितने तो ऐसे कार्यालय खुले हुए हैं, कितने इंटरनेट पर मिलते हैं, इतने विशिष्ट विशिष्ट ज्योतिषी बैठे हुए हैं। क्यों नहीं पक्का करा लिया कि आपके तो 100 वर्ष का पट्टा है, खूब मजे करो। तो ज्योतिषियों ने बता दिया होगा आपको? नहीं बताया। कोई भाई बहन ऐसा नहीं बचा होगा कि जिसने ज्योतिषी से हस्तरेखा या टीपणा नहीं दिखाया। सारे दिखा दिखा के, कोई कुछ नहीं। यदि रेल में जा रहे हो न, किसी ने हाथ देखना शुरू किया तो पता नहीं सारे लोग आ करके मेरा हाथ देखो, मेरा देखो, मेरा भी देखो। अपना भविष्य जानना चाहता है, कितने वर्ष तक जीऊंगा। क्या जीना और मरना आपके हाथ में है? यदि जीना भी चाहें, बाहर में बहुत सुख मिल रहा है और इसलिए आप अधिक जीना चाहें तो कहा नहीं जी सकते। और यदि बहुत रोग आ गए हैं और बहुत दुखी हो रहे हैं, सेवा करने वाले परिजन भी दुखी हो रहे हैं, और उस समय ये परिजन भी भगवान से प्रार्थना करते हैं। और कौन से परिजन प्रार्थना करते हैं? तो मेरे सामने बैठे वो उनमें से भी बहुत से होते हैं। हे भगवान, अब तो इनकी वेदना देखी नहीं जाती है, अब इनको भगवान उठा लो तो बढ़िया। कहते हैं देश विदेश में इस प्रकार के कुछ कानून बने हैं, इच्छा मृत्यु जब चाहो, जब अपनी इच्छा हो कि अब मैं मर जाना चाहता हूं, तब आप
उस चिकित्सक से कहो कि मुझे जहर का इंजेक्शन दे दे, मैं आराम से नींद निकालता हुआ सो जाऊंगा, मर जाऊंगा। वस्तुतः ये अपनी इच्छा से मरना और अपनी इच्छा से जीना नहीं है। जीना मरना आयुष काल के ऊपर निर्भर करता है। आयुष काल यद्यपि पूर्व के भाव में मैंने इस भाव की बांधी, वो निश्चित है, निश्चित है। उसमें एक पल भी न घट सकता है न बढ़ सकता है। इसका अर्थ हुआ कि आयुष का काल न जाने कब पूरा हो जाएगा, उस समय ये सारा छूट जाएगा। इसलिए कहा यह क्षणभंगुर है। आत्मा को छोड़ करके शेष सारा क्षणभंगुर। आत्मा कैसा? नित्य, शाश्वत, ध्रुव, अवस्थित, सदाकाल रहने वाला। अवस्थित के साथ में दिया अव्यय। यह न कभी क्षीण होता है, न क्षत विक्षत होता है, न यह जीर्ण शीर्ण होता है, न रोगी होता है, न बड़ा होता है, न बूढ़ा होता है, न मरता है। कौन? मैं आत्मा, मैं। परंतु मेरे साथ जुड़े हुए सारे क्या? ये सारे इसके लिए, ये सारे विलोम लक्षण इसके लिए लगा देना कि ये सारे इसमें क्या है कि जो न जाने किस क्षण छूट जाने वाले। ऐसा दोनों का यदि भेद विज्ञान हो जाए कि मैं तो निरंतर शाश्वत रूप रहने वाला ऐसा शुद्ध आत्मा, और मेरे साथ जितने जुड़े हुए हैं सारे क्षणभंगुर। चिंता किसकी बात से हो? चिंता किसकी बात है? दो बार एक ऐसी बहन जो अपने माता जी को लेकर आई, तो मैं पूछता हूं माता जी बोलते, मैंने कहा माता जी सासू के माता जी? महाराज वो हम तो अपनी सासू को माता कहते हैं। मैंने कोई समझ में नहीं आएगा नहीं मुझे। नहीं माता जी मेरी माता ही है, सासू नहीं। इतना अवसाद, मैंने कहा भाई ये अवसाद, इतनी चिंताग्रस्त की मायूस मुंह लटका हुआ चेहरा। और मैं कहता हूं यदि साधक मानते हो अपने आप को, साधक में साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका चार माने जाते हैं। साधक और मुरझाया हुआ चेहरा, मुए जैसा चेहरा, साधक मुर्दा, मुंह लटका हुआ, दुखी, अवसादग्रस्त। मैं जिस समय देखता हूं चेहरे लटके हुए, मैंने कहा कैसे साधक है? अंदर में जो आत्मा का आनंद है तो बाहर में चेहरे पर भी वो प्रकट होता है। आनंदित रहने वाला, बाहर में उल्लास, उमंग, उत्साह ऐसा रहेगा कि चेहरे पर भी वो झलकता है। कैसे झलकता है? यदि अंदर में क्रोध भरा हुआ है, वैर की गांठें पड़ी हुई हैं, यदि अंदर में राग है तो बाह्य में चेहरे पर दिखाई देता है। यदि विकार चेहरे पर झलक जाते हैं तो निर्विकार शुद्ध आत्मा अंदर में आनंद में है तो बाहर में झलकेगा। देखो कभी, चाहे आप अपने आप को स्थानकवासी कहते हो, तब भी मुझे ज्ञात है कोई मंदिर ना जाता हो ऐसा मैं नहीं मानता। मंदिर में जाकर जिसमें मूर्ति को देखो उस समय ऐसा लगता है कि इतने प्रसन्न मुद्रा में है, प्रमोद झलकता है। देखते ही प्रमोद झलक रहा है। प्रमोद किसके चेहरे पर झलक रहा है? वो तो मूर्तिकार की विशेषता है। वस्तुतः वे शुद्ध परमात्मा कैसे होते होंगे कि अंदर में इतना आनंद, सराबोर आनंद से घनीभूत हो रहे आनंद से। जब अंदर में इतना आनंद है तो बाहर शरीर पर कहो कि चेहरे पर वह भी प्रतिबिंबित होता है। इसलिए साधक हैं तो वह चेहरे से उमंग, उल्लास, उत्साह, आनंद प्रतिबिंबित होना चाहिए। और मरा हुआ चेहरा, मुर्दा चेहरा अवसाद में। मैंने कहा अवसाद क्यों? किसके लिए? चिंता किसकी पाल रहे हो? अब आपको यदि जिन जिन की चिंता हो रही है, ज्ञानी कहते हैं इस देह की तू जितनी चिंता करता है उससे अनंत गुणी चिंता आत्मा की कर। और यदि देह की चिंता कर रहे हो, शरीर का ऐसा हो गया है, ऐसा रोगी हो गया हूं, ऐसी रोगी हो गई हूं, ऐसा परिवार में दुख है, क्लेश है, परिताप है, कष्ट है, ऐसा ऐसा रोग, शोक, दुख, दारिद्र्य आ गया है, ऐसा जो आ गया है उसके कारण से आप अंदर में अवसाद में आ जाते हैं। दुखी है, हताश है, निराश है, अवसादग्रस्त हैं। किसके प्रति? किस कारण से? पर के कारण। वो पर किसके हैं? वो मेरे, जिनके कारण से आपको यह हताशा, निराशा, अवसाद और आगे ग्रंथि, फिर कुंठा, फिर संत्रास और फिर आत्मघात, मृत्यु,
या अवसाद। यानी कहते हैं अरे तू देह की जितनी चिंता करता है उससे अनंत गुणी चिंता आत्मा की कर, क्योंकि अनंत भवों का अंत इस मनुष्य भव में होना है। ऐसा ज्ञानी तो कहते हैं अपना चिंतन करो, इस देह की चिंता क्यों करते। यदि देहादि की चिंता की तो आत्मचिंतन छूट जाए, और आत्मचिंतन किया तो देहादि की चिंता से मुक्त हो जाए, उसकी चिंता सताएगी नहीं। इसलिए मानो कि ये शरीर के साथ जुड़े हुए परिजन धन वैभव सारे भोग साधन ये क्षणभंगुर हैं, और मैं चिरस्थायी शाश्वत सदा काल रहने वाला ज्ञान दर्शन संपन्न शुद्ध चैतन्य स्वरूप की आत्मा हूं। ऐसा दोनों के बीच में भेद विज्ञान करते हुए इस अध्रुव अशाश्वत अनित्य क्षणभंगुर इससे दृष्टि हटा करके और शाश्वत अपने आप आत्मा पर अपने आप पर दृष्टि करें, अपने आप को जानें, अपने आप को देखें, अपने आप में रहें। ऐसा में आप जो करेंगे उनका अवश्य कल्याण होगा।